अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। हमारा चल रहा है बलूचिस्तान फूड वीक, और इससे पहले हमने किया था केपी का, उससे पहले पंजाब, फिर इसके बाद आएगा सिंध की बारी। और बलूचिस्तान के खानों के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया था कि कौन कौन सी रेसिपीज़ बनती हैं, क्या क्या ट्रेडिशनल। मैं कोशिश की थी इस सारे हफ्तों में कि हम वो डिशेज़ लेके आएँ। कुछ तो हैं जो बिल्कुल नोन है, बाकी कुछ अननोन डिशेज़ जिनको आपने बहुत सारे लोगों ने सुना ही ना हो, देखा ही ना हो। तो हम चाह रहे हैं कि वो डिशेस प्रमोट हों और वो खाने जो बड़े मज़े के हैं और आपने नहीं खाया वो ट्राई कीजिएगा। तो लास्ट फ्राइडे को हमने एक डिश बनाई थी लांदी, और उसका हमने बनाया था पुलाव। और वो एक गोश्त होता है, एयर ड्राइड मीट, लैम्प का होता है, दुम्बे का। ये होता है कि दुम्बा पूरा ज़िबा करने के बाद इसकी पेट की अलाइशें निकाल के फिर इसकी रुई जो है वो उसको हाथ से चुनते हैं, नोचते हैं, और उसके बाद फिर पूरा दुम्बा भुना जाता है। उसके बाद जिस तरह पाए भुने जाते हैं बिल्कुल वैसी, फिर इसको पूरा साफ़ किया जाता है, खाल साबुत होती है फिर इसके ऊपर। फिर इसको खोला जाता है, इसके ऊपर नमक लगाया जाता है, फिर उसको सुखाते हैं। तकरीबन 2 हफ्ते से लेके 4 हफ्ते तक लग सकते हैं। नवंबर दिसंबर के महीने में ये बलूचिस्तान में जब खुश्की होती है और सर्दी हो जाती है, फिर ये गोश्त तैयार करके इसको कमरे में या बाहर तार के ऊपर डाल के सुखाया जाता है। और ये इतना खुश्क मौसम होता है कि 3 हफ्ते के अंदर बिल्कुल कड़क होकर पापड़ हो जाता है। और फिर आम तौर पे हम लोग जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हमारे पास गांव से आता है या कोयटा से आता है, और फिर इसको हम फ्रीज़ करते हैं फ्रीज़र में आराम से। आपके ये मेरे पास जो गोश्त आया हुआ है, ये तकरीबन इसको हो गए हैं कि साल हो गया, इतना टाइम। और इसका जायका बेहतरीन रहता है। बाहर इसको छोड़ नहीं सकते। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जितने भी शहर हैं जहाँ पे नमी और गर्मी है, इसको अपने फ्रीज़र या फ्रिज में रखना पड़ेगा, ख़राब हो जाएगा। कोयटा में, इन जगहों में, बलूचिस्तान में चूँकि खुश्क मौसम होता है, ये ख़राब नहीं होता है। इसको ऐसी अलमारी में रखा जाता है जिसमें जाल होता है, हवा क्रॉस होती रहे, तो ये ख़राब नहीं होता। पूरा पूरा साल ये इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा, हमने गोश्त जो लिया हुआ है, ये इसको लांदी बोलते हैं। और ये खाल समेत मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये इसकी खाल है ये पूरी, और अंदर से ये मुकम्मल तौर पे मैंने इसको पका लिया है कम्प्लीटली। इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगे पकने में। और ये देखिए पूरा गोश्त सारा। अच्छा, अब ये इसकी यखनी बची है, और यखनी से आपको मैं दिखाता हूँ। हम आम तौर पे चूँकि इसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, तो हम करते ये, मैं कम से कम ये करता हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें चिकनाई को वेस्ट नहीं करते। वो कहते हैं जिसका अपना जायका आता है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद ऐसे शहरों में जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो ये हैवी खाना है बहुत। और ये गोश्त की मिकदार इसमें रेसिपी में मेरे ख्याल में 1 किलो शायद लिखी हुई है। 1 किलो, ये ज़्यादा है, ये तकरीबन 1.5 पौने 2 किलो है। तो सारा का सारा बचा होता मैंने सारा पका दिया। ये इसकी यखनी बची है, और यखनी का आपको मैं हाल हवाल बता दूँ। चर्बी, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चर्बी, ये ऊपर जितनी भी आपको ये तय नज़र आ रही है, ये सब चर्बी है। ये सारी की सारी चर्बी है, ये मतलब चिकनाई है। तो ये चिकनाई अवॉइड करें, थोड़ा सा ज़रा बेहतर रहेगा। तो मैं ऊपर से सारी चिकनाई इसकी उतार देता हूँ, थोड़ी सी रहने दूँगा, और बाकी हम सारी इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये इसकी चिकनाई ऊपर से उठा ली, थोड़ी सी रहने देंगे। और उसके बाद अच्छा, इसमें नमक भी बहुत ज़्यादा होता है गोश्त में। तो आम तौर पे इस गोश्त को पहले उबलते पानी में 8-10 मिनट बॉईल करते हैं, ताकि थोड़ा नमक भी कम हो जाए। और ख़ास तौर पे चूँकि ये बाहर हैंग होता है, तो इसमें धूल मिट्टी वगैरह भी चांसेस हैं, या कोई मक्खियाँ वगैरह बैठ सकती हैं। आमतौर पे इसके ऊपर जाली या कपड़ा डाला जाता है ताकि इस पर कोई मक्खियाँ वगैरह ना बैठे, लेकिन फिर भी सफाई, इसकी धुलाई ज़रूरी है। तो ये इसकी यखनी आ गई। अब हम आ जाते हैं, इसको आज हम बना रहे हैं दाल में। इसका पुलाव लास्ट टाइम हमने बनाया था। इसको रोटी तोड़ के सोबत टाइप की रेसिपी भी बनाया जाता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इसका आता है। मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरे घर में, जो मैं बनाता हूँ वो ये तरीका है। सो ये इसकी यखनी आ गई, और मैं अभी थोड़ी सी रोक रहा हूँ इसकी यखनी। उसकी वजह है कि नमक इसका अभी आइडिया नहीं हमें। जब ये दालें डलेंगी इसमें, फिर ये पकेगा। 1 पाव दाल इसमें लिखी हुई थी, चूँकि मैंने गोश्त बढ़ा दिया। ये मसर की दाल हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बग़ैर छिलके वाली, और साथ में छिलके वाली दाल भी पड़ी हुई थी 1 पाव। तो चूँकि गोश्त बढ़ गया, डबल हो गया, तो मैं इसमें दालें भी डबल कर रहा हूँ। ये सारी की सारी दाल इसमें आ गई। और इसके बाद इसमें 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और 1 चाय का चम्मच इसमें होगा हल्दी। 1 चाय का चम्मच हल्दी है। बिल्कुल नमक बिल्कुल शामिल नहीं होगा मेरे हिसाब से। अभी भी नमक मैंने यखनी से रोकी कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। ये भी मैंने चखा भी था, नमक काफ़ी सारा था, तो मैंने यखनी रोक ली है। इसमें पकेगा, दालें उबलेंगी। उबलने के बाद इसको हमने धीमी आंच पर पकाना है तकरीबन 15-20 मिनट। फिर दाल को मैं ग्राइंड करूँगा, फिर इसका एक तड़का बनेगा। जो हम प्याज फ्राई किए हुए हैं, ये उसके ऊपर तड़का इसमें मिक्स होगा, तो हमारी सिंपल रेसिपी तैयार हो जाएगी।
या आमतौर पे ये वाला जो गोश्त है दाल में मैं एक्स्ट्रा पकाता हूँ, फिर छोटी छोटी पोटलियाँ बना के उसको फ्रीज़र में डाल देता हूँ। फिर जब चाय निकाला और उसको इस्तेमाल कर लिया। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफरेंट है, जिन्होंने पहले नहीं खाया शायद उनके लिए इसकी स्मेल, इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ज़रा अनयूजुअल हो, लेकिन है बड़ी ज़बरदस्त ट्रेडिशनल डिश है और बड़ी ही मज़े की। हमारे लिए तो ऐसी है कि बस घर में अगर ये बनाए तो बस वाह वाह होगी, लेकिन गर्मियों में आम तौर पे हम लोग भी नहीं खाते क्योंकि ये बहुत मुर्गन गोश्त होता है, हैवी होता है, और इसको आम तौर पे हमारे यहाँ मैं प्रेफर करता हूँ उसको सुबह नाश्ते में, ये लंच में, डिनर पे खाने वाले आइटम नहीं है। डिनर पे खाया तो पूरी रात जाके गुजारनी पड़ेगी, मतलब लिटरली पानी पीते रहे, इतना आपको प्यास लगती है। उसकी वजह ये कि ये जो 1 किलो गोश्त है ये समझ लें कि तकरीबन 2 किलो प्लस था, यानी 1 किलो गोश्त सूखने के बाद ये 1.5 पाव रह जाता है, 1.5 पौने 2 पाव, यानी आधा किलो भी नहीं रहता। तो ये गोश्त समझ लेंगे अगर आपने इतना सा पीस खाया है जो कि आधा पाव है तो समझ लें कि आपने 1.5 पाव गोश्त खाया है। तो ये हैवी इस वजह से है। दूसरा ये चूँकि इसमें इसके जो दुम्बे होते हैं ये चिकनाई से भरपूर होते हैं और खूब फरबा होते हैं, और इसमें चिकनाई की वजह से फिर ये बहुत गोश्त हैवी हो जाता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग कोशिश करते हैं कि सुबह नाश्ते का बड़ा ज़बरदस्त आइटम है, कम से कम लंच पे, रात के खाने का नहीं है। रात के खाने खा लिया तो बस फिर तबाही मच जाएगी। सो कभी भी बलूचिस्तान जाना हो या आपके कोई दोस्त वगैरह हो, ये बड़ी फेमस डिश है। मैंने आपको बताया लास्ट टाइम भी कि ये दुबई बहुत सारे लोग हैं जो लोग आते हैं यहाँ से लेके जाते हैं साथ में। मैं ख़ुद लेके गया पूरे एक दुम्बा हमारे कज़न के लिए, बोरी में डाल के दुबई ले गया था, और वो जो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी थी उनको 2 मिनट के अंदर उन्होंने देखा गोश्त है, हाँ जाने दो। उनको आइडिया तो उनको पता था कि आता रहता है, तो जो लोग आते हैं यहाँ पे शिकार करने, उन्होंने एक दफ़ा खाया और उनको बड़ा मज़ा आया इसका टेस्ट का। सो ये और आम तौर पे ये एज ए गिफ्ट दिया जाता है, लेकिन बहुत महंगा गिफ्ट है क्योंकि इसमें ख्वारी बहुत है। इसको पकाना, बनाना, सुखाना, फिर उसको पैक करके फिर ये 1 किलो गोश्त समझ लें सूखने के बाद अगर आधा रह जाता है तो 2000 का अगर किलो गोश्त है तो 4000 का तो ये पड़ गया, मेकिंग समेत 5000 का पड़ गया। सो ये काफ़ी एक्सपेंसिव गोश्त है, लेकिन थोड़ा सा खाने वाला आइटम है। चलें यहाँ पे आते हैं, दाल को बॉयल आ गया, अब इसको हमने मिक्स कर दिया। अब इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे उस वक्त तक जब ये दालें इसमें गलेंगी। फिर इसको मैं हैंड ब्लेंडर से ग्राइंड करूँगा और इसके बाद फिर हम इसमें इसको तड़का देंगे, गोश्त आखिर में शामिल करेंगे। गोश्त मुकम्मल तौर पर पका हुआ है, और इसके बाद हम आएंगे हमारी दूसरी रेसिपी माश बत। ये भी एक मकरान डिवीज़न इन इलाकों में की बनी हुई डिश है। ये बेसिकली शोला या आमतौर पे जो खिचड़ी होती है, ये मूंग की दाल, जो हरी वाली दाल, चावलों के साथ ये पकता है, उसको मछली के साथ सर्व किया जाता है। चूँकि मकरान डिवीज़न ये सारा कोस्टल हाईवे, कोस्टल सिटीज़ हैं सारी, और माड़ा, पसनी, ग्वादर, पंजगुर, ये सारे के सारे, तो यहाँ पे मछली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है ज़्यादातर रेसिपीज़ में, और इसी वजह से ये जो खिचड़ी है इसके साथ भी मछली फ्राई करके दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, इसको जब तक थोड़ा सा मैं मिक्स कर रहा हूँ, बस जैसी बॉयल आ गया इसकी आंच मैं बिल्कुल धीमी कर रहा हूँ, धीमी आंच में पकता रहेगा। और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बैक। लांदी इन दाल अज्जा। लांदी हवा में खुश्क किया दुम्बे का गोश्त 1 किलो, दाल मसूर 250 ग्राम, तेल आधा कप, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, हल्दी 1 चाय का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। यहाँ पे हम बना रहे हैं लांदी इन दाल, और लांदी बेसिकली एयर ड्राइड मीट है, लैम मीट, और इसका जायका कुछ स्मेल जो है वो थोड़ी सी कुछ लोगों के लिए ऑड हो, हमारे लिए तो ऐसी है कि जब पकता है और ये शुरू का टाइम होता है, कुछ लोगों को पहली दफ़ा ही खाने। मेरे एक दोस्त थे यहाँ पे कराची में रहते हैं, उनको खिलाया तो उन्होंने कहा यार ये तो बार बार अभी लाहौर में रहते हैं, जब मतलब गपशप होती है बोलते हैं यार ये बना के भेजो। एट द सेम टाइम कुछ लोगों को मैंने जब पकाया तो उसकी स्मेल से उन्होंने कहा यार ये क्या आइटम पक रहा है भाई, इसको हटाओ। तो ऐसा भी हो जाता है। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा ज़रा इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसके टेस्ट के स्मेल के साथ एक दफ़ा लत लग गई फिर ये बड़ा एडिक्टिव आइटम है। अच्छा जी, माश बत की तरफ आ जाते हैं। ये बेसिकली खिचड़ी, और यहाँ पे मछली हमने ले ली है। ये नॉर्मल, ये हमारे पास जो मछली है भंगड़ा इसको बोलते हैं, ये मैकरेल फ़िश, और ये इंतहाई हेल्दी फ़िशेस में से आता है। ऑयली फ़िश जो कहलाती है, ये पाकिस्तानी समंदर में बहुत पाया जाता है। आजकल इसका सीज़न काफ़ी अरसे से है, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। इसको हमने सिंपली नमक, थोड़ा सा नमक लगा के, ऑयल जैसी गर्म हो गया, नमक इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़का, इसको हल्का सा मिक्स किया, और इसके बाद मैंने इसको कर लेना है सिंपली पैन फ्राई।
चलें जी, ईस्ट साइड थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बार बार इसको पलटेंगे नहीं, एक साइड पूरी पकेगी फिर इसको पलटेंगे। तो ये ईस्ट साइड तकरीबन 4 से 5 मिनट, आँच मैं इसकी कर रहा हूँ कम, 5 नहीं बल्कि 6 से 7 मिनट, 6-7 मिनट ईस्ट साइड पकेगी, फिर टर्न करेंगे दूसरी साइड पकेगी, फिर इसको साइड पे कर लेंगे। फिर इसका जो खिचड़ी है ये बनेगी, साथ में प्याज फ्राई होंगे और साथ में लहसुन है और हरी मिर्चें भी इसी ऑयल में फ्राई होंगी। बड़ी सिंपल रेसिपीज़ हैं, लेकिन खिचड़ी के साथ या चावलों के साथ कॉम्बिनेशन मछली का बड़ा ज़बरदस्त है। जब तक ये फ्राई हो रहा है हम आ जाते हैं मज़ीद काम की तरफ। और जो मैंने यहाँ पे दाल रखी थी जिसको हमने बनाया है इसी लांदी की यखनी के साथ, उसको हमने थोड़ा सा पानी इसको नमक चख लूँ, वही हुआ। मैंने जो यखनी रोक के रखी हुई थी ना वो सही किया, नमक अब सही है। नमक बिल्कुल शामिल नहीं करना है, इस गोश्त में बहुत नमक होता है, सो मेक श्योर कि यहाँ पे नमक ज़्यादा ना हो जाए। धीमी आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे, जैसी दालें थोड़ी सी गलेंगी मैं इसको थोड़ा ग्राइंड करूँगा, फिर इसका प्याज का तड़का आएगा और फिर ये गोश्त में शामिल हो जाएगा। वापस यहाँ पे आते हैं माश बद की रेसिपी। मछली पहले फ्राई कर रहे हैं, कोई सी मछली ले लें, ये वाली मछली जो है इसका टेस्ट ज़्यादा मुझे पसंद है। और ख़ास तौर पे मैंने आपको बताया कि सीज़न में ये इसका सीज़न तकरीबन 2 महीनों से 2 महीने हो गए आ रही है। बड़ी कुछ कभी बड़ी साइज़ की आती है, कभी छोटी, लेकिन सब की सब हेल्दी है और बहुत ही फ़ायदेमंद। इसको अंग्रेज़ी में मैकरेल कहते हैं, उर्दू में इसको बंगड़ा मछली है। इसको जब मिक्स करते जाएंगे बस, और ईस्ट साइड को मुकम्मल तौर पर पकने देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट, फिर इसको पलटेंगे। दाल को भी मिक्स करते जाएंगे और पानी अभी मैंने शामिल नहीं किया इसमें, जो अभी पानी इसमें आपको नज़र आ रहा है सारे के सारा इसी जो लांदी की यखनी थी उसी में। इसको थोड़ी देर में ग्राइंड करूँगा, फिर इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज फ्राई किया हुआ। तो यहाँ पे हम एक अदद पैन ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जहन में रखिएगा। यहाँ पे आते हैं वापस, और इससे मैंने आपको बताया इसको बार बार नहीं पलटेंगे, एक दफ़ा पलटेंगे और इसके बाद और करेंगे ये कि जो ऑयल जिसमें फ्राई हुआ है इसको ऑयल को ज़ाया नहीं करेंगे, इसी में प्याज फ्राई होगा, लहसुन फ्राई होगा और इसी में ही खिचड़ी बनेगी। तो फिर इसी के साथ मछली को सर्व किया जाएगा ताकि खिचड़ी में भी मछली का फ्लेवर बेहतरीन तरीके से आ जाए। और ये आमतौर पे जब इसको फ्राइंग करते हैं इन मछलियों में ऑयल होता है और वो ऑयल काफ़ी हद तक इस ऑयल में आ जाता है, यानी निकल जाता है। तो इसकी ग़ज़ाइयत जो है जिस ऑयल में फ्राई करें उसमें बहुत ग़ज़ाइयत है, इसको ज़ाया ना करें। ये पक रहा है जब तक। वापस यहाँ पे आते हैं, दाल मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस इसको 1-2 दफ़ा ग्राइंड करेंगे। मेरे पास यहाँ पे हैंड ब्लेंडर था, ये आ गया। इसको मैं सिंपल कनेक्ट कर देता हूँ, दाल को 1-2 दफ़ा ग्राइंड करूँगा और फिर हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। ये मसूर की दाल है इसमें, और रेसिपी कार्ड में धुली हुई मसूर की दाल थी, लेकिन हमारे पास छिलके वाली मसूर की दाल भी पड़ी हुई थी और क्वांटिटी मैंने बढ़ा दी थी। 1 किलो गोश्त लिखा हुआ था, हमारे पास यहाँ पे 2 किलो गोश्त है, तो हमने इसी वजह से दाल की मिक़दार बढ़ा दी। इस दाल में 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च की पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी, कोई नमक नहीं है। नमक बेसिकली जो गोश्त में था उसी से ये सारा नमक इसमें आ गया। तो इसको थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे और फिर थोड़ा पकने देंगे, थोड़ा सा और पकेगा, फिर 1 दफ़ा और ग्राइंड होगा और फिर इसको हम दे देंगे तड़का। चलिए बस इसको भी थोड़ी देर और पकने देंगे और ऑयल जैसी गर्म हो गया, ये आ गया इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज, इसको हम करेंगे फ्राई। अच्छा, ये मछली को भी हमने एहतियात से बिल्कुल पलटना है ताकि टूटे ना। एक एक मछली को आराम से आपने ये एक एक पलटते जाएंगे। ये बस, ये देखिए कितने ज़बरदस्त कलर भी आ गया और एक दफ़ा इसको पलटना पड़ा। चूल्हा मैं इसको अब कर रहा हूँ वापस ऑन, मैंने बंद कर दिया था। दूसरी साइड भी 6 से 7 मिनट पकेगी। प्याज जब तक यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, दाल 1 दफ़ा मैं और ग्राइंड करूँगा। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा।
विल बी राइट। माश बत अज्जा, भीगे बासमती चावल 250 ग्राम, उबली हरी मूंग दाल 125 ग्राम, तेल आधा कप, प्याज स्लाइस्ड एक अदद दरमियानी, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, छोटे साइज की साबित फिश 6 अदद, साबित हरी मिर्चें 3 अदद। याद रखिएगा, नाम अगर नहीं पता, भंगड़ा मछली इसको बोलते हैं, अंग्रेज़ी में इसको मैकरेल बोलते हैं। ये ऑयली फ़िश कहलाती है और ऑयली फ़िश जितनी भी होती है सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद। और ये हरी मिर्चें जो हैं, बस ये जहन में रखिएगा, थोड़ी सी फ्राई करनी है, पटाखे पड़ने शुरू हो जाएंगे अभी थोड़ी देर के अंदर इसके। उससे पहले यहाँ निकाल लेनी तो बहुत ज़्यादा चटकता है। ये आ गया, बस हल्का सा फ्राई किया, मिर्चें यहाँ पे आ गई। और अब इसी ऑयल में जिसमें हमने अभी ये मछली फ्राई की थी, ये ऑयल मैं इस पैन में डाल दूँगा और अब इसमें बनेगा ये खिचड़ी। और ये हम हटा देते हैं, यहाँ डाल देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे लांदी इन दाल ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट, प्याज हो गए फ्राई और अब हमने इसमें गोश्त शामिल कर देना है सारा का सारा। ये आ गया दाल में, चूँकि गोश्त बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पका हुआ है, सिर्फ मिक्स करना है बस। और प्याज हो गया फ्राई, तो ये प्याज इसके ऊपर आ गया, तो ये हमारी रेसिपी हो गई कंप्लीट। साथ में हल्का सा तड़का भी हो गया। चलिए जी, इसको हम कर देते हैं कवर। इसका कवर कहाँ गया, चलो आ जाता है। एनीवेज, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसमें हम इस्तेमाल सबसे पहले प्याज फ्राई करेंगे। अब काम बहुत इजी है इसका। प्याज, लहसुन, चावल और मूंग की दाल, छिलके वाली दाल पहले से पकी हुई है। चूँकि कुकिंग टाइम चावल का 10 से 12-15 मिनट है, दाल को ज़्यादा टाइम लगता है, इसी वजह से दाल हमने पहले पका दी। हाफ डन है। प्याज पहले फ्राई किए, उसी ऑयल में फ्राई किया है, तो इसमें बड़ा ज़बरदस्त ग़ज़ाइयत भी है और जायका भी। चलिए जी, प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाए। मछली यहाँ पे हो गई तैयार। ये जितनी भी कोस्टल सिटीज़ जो हैं मकरान डिवीज़न या बलूचिस्तान की, यहाँ पे मछली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है खानों में। और सिंपल रेसिपीज़ आप देख रहे हैं, बहुत मिर्च मसाले वगैरह कुछ नहीं है, अदरक नहीं है, लहसुन है इसमें, प्याज, बेसिक चीज़ें, जो भी बेसिक चीज़ें इस्तेमाल होती है, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट बड़े ज़बरदस्त हैं। तो सबसे पहले प्याज फ्राई किया थोड़ा सा, साथ में शामिल कर दूंगा मैं लहसुन और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। बलूचिस्तान की और रेसिपीज़ में एक मैंने आपको बताया कि बलूची पिज़्ज़ा है, बहुत मज़े का, बड़ी डिफरेंट किस्म का कॉन्सेप्ट और मछली के साथ है। और जब आप देखेंगे, जस्ट 2 इंग्रेडिएंट, 2 अज्जा के साथ बनेगा। एक आटा, लाल आटा है और मछली है, और मछली भी ये बड़े साइज़ की, थोड़ी बिल्कुल छोटे साइज़ की मछली होती है, उसके साथ बनेगा। फिर सबसे मशहूर तरीन डिशेज, जिस तरह सब्जी मशहूर है, इसी तरह नमकीन रोस्ट, और वो फिर ये सारा कोयटा और उससे आगे जाए जो इलाके, इसमें बेहतरीन टेस्ट इसका आपको मिलेगा और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेकिंग इसकी बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारी अभी बलूचिस्तान की रेसिपीज बाकी हैं। उसके बाद सिंध की तरफ आएंगे और फिर हमारा रुख होगा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की डिशेस की तरफ। प्याज और लहसुन थोड़ा सा फ्राई किया। अच्छा, जहन में रखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए, बस नॉर्मल हो। और ये आगे हमारी ये रेसिपी होगी रेडी। इसका भी कुकिंग टाइम कम है, अब खाली प्याज और लहसुन को फ्राई करना है थोड़ा सा। और चावल कच्चे हैं लेकिन दाल इसमें पकी हुई है, तो ये चीज़ें शामिल हो जाएंगी। साथ में थोड़ा सा नमक शामिल होगा और इसकी खिचड़ी बनेगी, बिल्कुल नॉर्मल और नरम खिचड़ी, वो सख्त वाली नहीं। सो प्याज पहले फ्राई हो जाए, लहसुन थोड़ा सा, मज़ेदार सी हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, समझ लें कि हो गया तैयार। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है बस। इसके बाद आ गया इसमें ये दाल और ये आ गए चावल। चावल हम बासमती इस्तेमाल कर रहे हैं। बासमती करने सेला जो है वो इसमें खड़े रहेंगे, कड़क, वो लेसदार नहीं बनेंगे, तो मेक श्योर कि ये दोनों इस्तेमाल करें। थोड़ा सा फ्राई किया, इसके बाद इसमें आ जाएगा बेशुमार पानी, यानी तकरीबन कोई 1-1.5 लीटर। साथ में इसमें शामिल करेंगे नमक और इसके बाद इसको बॉयल आएगा। बॉयल आने के बाद धीमी आंच पे पकेगा उस वक्त तक जब तक इसमें दाल भी पक जाए और चावल मुकम्मल तौर पे इसमें गल जाए, और ये हमारी माश बत हो जाएगा तैयार। बस अब सिर्फ वेट करेंगे बॉयल आने का। बॉयल आने के बाद धीमी आंच पे पकाएंगे चावल के गलने तक। दाल मुकम्मल तौर पे तकरीबन गली हुई थी,
चावल जैसी पकेंगे दाल भी हमारी रेडी हो जाएगी। आखिर में हमने इसको सर्व करना है मछली ऊपर रख के और हरी मिर्चें। बलूचिस्तान की रेसिपीज़ मैंने आपको बताया कि तो इंग्रेडिएंट्स कम से कम है। जितनी रेसिपीज़ आप देख रहे हैं बहुत थोड़ी। सब्जी हमने बनाई तो सिर्फ नमक लगा हुआ था, साथ में उसका सब्जी का मसाला था। और साथ में ये वाली रेसिपी देख लें, मछली को सिंपल नमक लगा के। अच्छा, बहुत सारे लोग मछली को इस तरह शायद ना खाया हो। मेरे घर में मैं आमतौर पे मछली आती है ताज़ा मछली हो, सिर्फ नमक, और आप देखें आपको सही मानों में मछली का जायका आएगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये हो कि हमें कोस्टल यानी हमारे पास समंदर इतने बड़े लगते हैं, उसके बावजूद हमारे यहाँ मछली का इस्तेमाल कम है। गर्मी के मौसम में नहीं खानी, जिस महीने में आग नहीं आना उसमें नहीं खानी, दूध दही खा लिया है, दूध पी लिया है फिर नहीं खाना, और बल आलम पता नहीं कब कब नहीं खाना। तो मछली इस वजह से हमारे यहाँ जो शहरों में भी मिलती है वो इतनी फ्रेश नहीं होती। मैं ख़ुद कराची में रहते हुए मैं बहुत कम दुकानों से लेता हूँ। हम फिशरी से लेते हैं जाकर। फिशरी में थोड़ी क्वांटिटी बड़ी होती है, लेकिन मैं और मेरा भाई मिलकर वो नीलामी में वो वाला सीन होता है, लेकिन एक दफ़ा ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग इशू ये होता है कि मछली ख़रीदी, आपने फ्रिज में रखी या फ्रीज़र में रखी, ख़राब हो गई। इसके लिए भी हमने बंदोबस्त किया और मेरे पास वो जो फ्रीज़र है वो थोड़ा ज़्यादा कूलिंग वाला है। इसकी पैकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब इसको आप ख़रीदें इसको मोटी थैली में पैक करें। मेरे पास हम लोग ख़रीदते हैं, और मेरे पास अभी जो मछली पड़ी है घर में, मेरे ख्याल में 3 महीने हो गए उसको, लेकिन आपको पका के खिलाएंगे आपको यकीन नहीं आएगा कि 3 महीने हो गए। उसकी वजह ये है कि इसका इतना एक्सपीरियंस कर लिया। फिशरी हम हर वक्त तो नहीं जा सकते, इतना दूर जाना समझ लें तकरीबन 7-8 घंटे लग जाते हैं आने जाने, मछली ख़रीदने, सफाई करने, पैक करवाने। तो ये फिर कभी कभार ही हो सकता है, लिहाजा मैं आमतौर पे साल में 2-3 दफ़ा जाता हूँ। चलें जी, इसको मिक्स किया, बॉयल आ गया। अब इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसमें ये चावल मुकम्मल तौर पे गल जाएं और दाल भी पक जाए। दाल आधी पकी हुई थी, आधी और पकाएंगे। पानी में थोड़ा सा और शामिल कर दूंगा एंड दैट्स इट। ये जब तक पकता रहेगा तो हमारी कोशिश इस प्रोग्राम के थ्रू ये पूरा महीना जो है हम चाह रहे हैं कि आपको ट्रेडिशनल खाने, बिल्कुल टिपिकल ऐसे खाने जो आपने बहुत कम शोज़ पे देखे हों बने हों, लेकिन ये ट्रेडिशनल रेसिपीज़ एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वाली रेसिपी मैंने आपको बताया, इसके साथ हमने मूंग की दाल इस्तेमाल की है। आप इसमें मूंग की जो धुली हुई दाल होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें मसर की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं या चने की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स ऑल अप टू यू। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करें। माश बत अज्जा, भीगे बासमती चावल 250 ग्राम, उबली हरी मूंग दाल 125 ग्राम, तेल आधा कप, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद दरमियानी, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, छोटे साइज़ की साबित फ़िश 6 अदद, साबित हरी मिर्चें 3 अदद। वापस आ गए जी, और यहाँ पे हमारी रेसिपी बन रही है माश बत। मैं बोल रहा था, अभी हमारे बलोच साहब हैं कैमरामैन वसीम भाई, उन्होंने करेक्शन कर दी, बट। तो माश बट बन रहा है, और माश बेसिकली माश की दाल है, और साथ माश की दाल नहीं मूंग की दाल है, और ये चावलों के साथ बन रही है। सिंपल रेसिपी। हमने एक पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल लिया। हम लोग इतने मसाले लगाते हैं कि हर मछली के जायके अलग हैं, और आमतौर पे हम लोग बात करते हैं कि जो सुरमई खाते हैं, कुछ रोहू खाते हैं, जितने मसाले एक जैसे अगर आप लगाएंगे ना, सारी मछली एक जैसी हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं मिलेगा आपको। ये जो सिंपल या जो भी मसाले इस्तेमाल करें, कोशिश करें मसालों की मिक़दार कम रखें। आमतौर पे जो ऐसी फ्राइड फ़िश है, मैंने आपको बताया ताज़ा मछली होती है, मैं तो सिंपल नमक लगा के उसको पैन फ्राई करता हूँ। आपको फिर पता लगेगा कि आप कौन सी मछली खा रहे हैं। हम बात करते हैं ना आमतौर पे सुरमई, रोहू, पॉम्फ्रे, भंगड़ा, दोतर, ये सारी मछलियाँ, ये हर एक जायके अलग हैं। हम इतने मिर्च मसाले उसमें डालते हैं, इतनी फ्लेवरिंग उसको करते हैं कि कोई फ़र्क नहीं रहता, सब के सब एक जैसे हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं। मछली हमने फ्राई की, थोड़ा सा नमक लगा के, साथ में हरी मिर्चें थोड़ी सी फ्राई कर दी, और फिर उसी ऑयल में हमने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन थोड़ा सा फ्राई किया। फिर हमने इसमें 1 पाव चावल और साथ में 1 पाव मूंग की दाल, छिलके वाली जो हरी दाल होती है, इसमें शामिल कर दी। इसको हम पका रहे हैं और थोड़ा सा पकेगा मज़ीद। अभी पानी इसमें जाता जाएगा, तकरीबन अभी 1.5-2 लीटर जा चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन चावल जो है अभी इसमें थोड़ी सी कसर और है। देख रहे हैं हल्का सा टूटना अब शुरू हुआ है, लेकिन पानी में अब और शामिल नहीं करूँगा। इसको इसी तरह पकाते जाएंगे कवर करके। जैसे चावल थोड़े से और नरम पड़ेंगे कि हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। सिंपल चावलों के ऊपर हमने इसको रख देना है। यहाँ पे आते हैं हमारी लांदी, जिसको एयर ड्राइड लैम्ब कहते हैं, ये हमने पका ली। और ये बेसिकली जो गोश्त का पीस बड़ा सा आप देख रहे हैं, ये बोटा,
ये बहुत बड़ा पीस है, ये इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता है, ये छोटे से पीसेस में काटा जाता है, लेकिन हमारे पास ये बड़े पीसेस में आता है। ये खाल समेत दुम्बा है और इसको उस पर सुखाया जाता है खुश्क मौसम में बलूचिस्तान में। और यहाँ पे हमने इस गोश्त को पानी में पहले बॉईल करके इसका पानी थोड़ा सा फेंक दिया ताकि नमक कम हो जाए इसमें, और इसके बाद इसमें बहुत नमक होता है, नमक लगा के इसको ड्राई किया जाता है। फिर हमने इसको बॉईल किया, तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे पकाए, फिर ये गला है। और फिर हमने इसकी यखनी लेके पहले पैन में डाला हमने मसर की दाल और साथ में यखनी डाल दी, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी, नमक बिल्कुल शामिल नहीं किया है। उस यखनी में इतना नमक था, शदीद नमक, कि वो यखनी थोड़ी तो रोकनी पड़ी। फिर दाल जैसी गल गई, थोड़ा ग्राइंड किया, ऊपर से थोड़े से ऑयल में, गोल्डन कुकिंग ऑयल में हमने प्याज को तड़का देके ये इसके ऊपर डाल दिया, गोश्त भी मिक्स कर दिया। यहाँ पे आते हैं वापस, और ये अब मज़ीद थोड़ा सा और पकेगा मेरे हिसाब से। चावलों को देख के आपको आइडिया हो जाएगा, जो ये खिचड़ी होती है बिल्कुल वैसी बनेगी, नरम, और थोड़ा सा ज़रा बहुत ड्राई नहीं होगी। ये बस इसका टेक्सचर बिल्कुल सही है, देखिए। और इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगा, पानी इसका बिल्कुल सेट है। बस इसको मैं वापस बंद कर देता हूँ और चूल्हा भी बंद कर देता हूँ। रेडी हो चुकी है। 5 मिनट खाली इसको आपने छोड़ना है, थोड़ा सा ज़रा ये चावल और इसमें हल्के से नरम हो जाए, लेकिन टूटे ज़्यादा नहीं। बस ये हमारी खिचड़ी तैयार है। इसको हम प्लेटर पे सर्व करेंगे, साथ में हमारी ये मछली आ जाएगी। तो मछली का इसके साथ कॉम्बिनेशन, और सिंपल प्लेन नमक में फ्राइड है। आप चाहें इसमें मिर्च मसाले लगा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आप मछली खाने के शौकीन हैं तो मेरा मशवरा ये होगा कि जो भी मछली की रेसिपी आप बनाएं, इसमें एक तो मिर्च मसाले वगैरह इस्तेमाल करें, क्वांटिटी कम रखें ताकि आपको मछली का अपना जायका आए। स्टेक फॉर एग्जांपल मिसाल ले लें। स्टेक में पहले हम लोग बहुत सॉसेस लगाते थे, सोया सॉस, HP सॉस, DP सॉस, मस्टर्ड सॉस पेस्ट, ये सारी चीज़ें शामिल करते थे। बाद में पता लगा सिर्फ नमक या काली मिर्च। उसकी वजह है कि वो कहते हैं बीफ का अपना गोश्त जायका, सॉस अलग होता है, सब्जियां अलग। स्टेक जो पकता है वो सिर्फ काली मिर्च और नमक, मैं घर में काली मिर्च भी शामिल नहीं करता, सिर्फ नमक, ताकि उसका आपको बीफ का सही टेस्ट आए। हमारे यहाँ हम लोग जो मसाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इतना कैमोफ्लेज कर देते हैं खानों के जायकों को कि आपको ओरिजिनल टेस्ट का ही नहीं पता होता कि उसका ओरिजिनल जायका क्या है। चलिए जी, दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। बलूचिस्तान के हवाले से इंशाल्लाह कल भी बड़ी अच्छी डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ आप शेयर करें। इस तरह मैंने आपको बताया रोज़ बहुत कॉमन है वहाँ पे। मकरान की बहुत सारी डिशेज़ है मकरान डिवीज़न की। इसके अलावा कोलू और ये देरा बुख्ती के इलाके, कलात है, मस्तूंग, खुजदार, ये सारे एरियाज़ जो हैं। और उसके बाद फिर कोयटा, ज़ाहिर बात है इसका कैपिटल भी है, और यहाँ पे खानों की बहुत सारी टाइप्स हैं। एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, खड्डी कबाब। वो एक खड्डे में दुम्बा बनाया जाता है। हम कोशिश करेंगे इस अवन में कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वो भी बनाने की कोशिश करें। उसके बाद पशीन चमन की जो डिशेज़ हैं वो, साथ में फिर किला सिफुल्ला, मुस्लिम बाग, जोब, ये पूरे इलाके जो हैं सारे इनकी बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की। और एक डिश जो बनती है कुरत, उसकी रोटी बनाएंगे। कुरत बेसिकली सूखा हुआ लस्सी है, और ये आमतौर पे पूरे रीजन में बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान में, और ये पश्तून ट्राइब्स और बलोच ट्राइब्स ये सब के सब बनाते हैं। और मस्तूम का भी मैं लास्ट टाइम वीडियो देख रहा था, बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने यही कुरत बनाया था, ये भेड़ के दूध के साथ। तो मैं सोच रहा था कि कोयटा जाऊंगा तो इंशाल्लाह वो ख़रीदूँगा। एक छोटी सी रिकैप, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, खाना हमारा तैयार है, सर्व करते हैं। कई जगह भी रखना है। माश बत अज्जा, भीगे बासमती चावल 250 ग्राम, उबली हरी मूंग दाल 125 ग्राम, तेल आधा कप, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद दरमियानी, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, छोटे साइज की साबित फिश 6 अदद, साबित हरी मिर्चें 3 अदद। तरकीब: एक बोल में फिश के साथ 1 चाय का चमचा नमक मिक्स कर लें। अब एक पैन में तेल गरम करें और फिश को 2 से 10 मिनट फ्राई करके निकाल लें। फिर साबित हरी मिर्चों को 1 मिनट फ्राई करके एक तरफ रखें। इसी तेल में प्याज डाल के फ्राई करें और लहसुन शामिल करके 1 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें चावल, दाल और 1 चाय का चमचा नमक मिला 1 लीटर पानी डालकर गलने तक पकाएं। अब इस मिक्सचर को एक डिश में निकालें, उस पर फिश और हरी मिर्चें रखकर सर्व कर दें। लांदी इन दाल अज्जा: लांदी, हवा में खुश्क किया दुम्बे का गोश्त 1 किलो, दाल मसूर 250 ग्राम, तेल आधा कप, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, हल्दी 1 चाय का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा। तरकीब: गोश्त को पानी में 10 मिनट उबालकर पानी फेंक दें। एक पॉट में गोश्त को 3 लीटर पानी में उबाल लें। उबाल आ जाए और गोश्त गल जाए तो निकाल कर एक तरफ रख दें। एक पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। अब इसमें दाल, हल्दी और चिली पाउडर को गोश्त की यखनी के साथ शामिल करके धीमी आंच पर दाल गलने तक पकाएं।
उसके बाद दाल ग्राइंड करें, फिर गोश्त और फ्राई प्याज मिक्स करके सर्व कर दें। ले जी, सर्व कर रहे हैं माश भट्ट और ये दाल और साथ में खिचड़ी सिंपल और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है, सिर्फ इसमें प्याज है और लहसुन और नमक शामिल किया है और थोड़ा सा नरम हो जाए बस इस तरीके से ये बेहतरीन तैयार है। इसको ज़रा सेट कर लेते हैं, इसके बाद आएगी इसके ऊपर मछली और फिर ये हो जाएगा तैयार। ये देखें क्या ज़बरदस्त मछली आई, क्रिस्पी क्रंची बनी है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ जस्ट अमेजिंग। मेरी बहुत फेवरेट मछली है, इस सीज़न में खाई नहीं है, एक दो मरतबा मौका मिला लेने का, लेकिन इतनी फ्रेश नहीं थी। हमारे यहाँ एक ये सी फूड का मसला पाकिस्तान में ये है कि फ़िशरी के अलावा फ़िशरी में भी आपको समटाइम्स फ्रेश नहीं मिलती। फ़िशरी में अगर आप ये ख़रीदने जा रहे हैं तो जहन में रखिएगा शाम के जो मार्केट है 5 से 6 बजे, इसको हेले की मार्केट कहते हैं और इसमें डोरी की मछली आती है। डोरी से मुराद जाल में नहीं होती है। जाल का मसला ये है कि जाल वाली जो मछली होती है उसको वो मछली जो होती है वो जो ट्रॉलर जाता है वो महीने से लेके 2 महीने तक जाता है, तो वो मछली जो पकड़ी जाती है वो उस ट्रॉलर में महीने 1.5 महीने लग जाते हैं आपके पास पहुंचने। बर्फ़ लगी होती है लेकिन वो जो फ्रेशनेस है वो नहीं होती। जो हेले की मछली है ये उसको बोलते हैं गुज्जे की मार्केट, वो सुबह 6 बजे लगती है और वो बड़े अरसे के लिए लॉन्च की जाती है। जो हेले की मार्केट है ये शाम को 4 साढ़े 4 बजे से 7 साढ़े 7 8 बजे 7-8 बजे तक मैक्सिमम। ये बेसिकली डोरी की मछली थी, ये 24 आवर वाली, यानी रात को गई अगली शाम को वापस आ गई। ये जो मछली है ये सही मानों में खाने वाली है। दूसरी मछली भी जो ठीक है, मसला ये होता है कि वो जो स्टोरेज का बंदोबस्त उन्होंने किया हुआ होता है लॉन्चों में वो इतना परफेक्ट नहीं है जिस तरह बाहर मुल्कों में। बाहर मुल्कों में तो वो जो ट्रॉले हैं उसके अंदर पूरा फैक्ट्री लगी होती है, यानी मछली आई फ़ौरन हाथ के हाथ साफ़ हुई, पैक हुई, फ्रीज़ हो गई, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और मछली जब भी ख़रीदने जाएँ, मैं तो हम आम तौर पे फ़िशरी ही से मछली लेते हैं मोस्टली। वहाँ पे आपने मछली ख़रीदने के दौरान ये इतनी नाजुक इसका गोश्त होता है कि ये मिनटों में ख़राब हो जाता है। तो मैं जब भी परचेजिंग वहाँ पे करता हूँ तो साथ में आइस बॉक्स लेके जाता हूँ, उसमें बर्फ़ डाल के लाता हूँ। जो थोड़ी देर मछली ख़रीदी, जो सफाई हो रही है उस दौरान भी मछली ख़राब हो जाती है, ये इतनी नाजुक है। इसी वजह से दुकानों में भी जो यहाँ पे मिलती है तो वो चूँकि उनके पास इतना बंदोबस्त नहीं होता, गर्मी बड़ी सख्त है तो इतनी फ्रेशनेस नहीं होती, लेकिन अच्छी मछली मिल जाती है। बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो बड़ी फ्रेश मछली रखते हैं, जिन लोगों को पहचान है वो आराम से ख़रीद सकते हैं। और बाकी शहरों में भी कोशिश करें कि ये मछली का इस्तेमाल जो है गर्मी और सर्दी और बरसात और महीने में आ नहीं आ रहा, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। पूरा साल खाएं। हमारी सेहत का ख़राबी की एक बहुत बड़ी वजह कि आपको इतनी बड़ी कोस्टल बेल्ट है जो कराची से लेके ग्वादर तक है, जिसमें मछली है, ये सारी मछली एक्सपोर्ट होती है। आप जाके देखेंगे, कभी आप फिशरी जाएंगे तो आप देखेंगे पहाड़ खड़े होते हैं मछली के, लेकिन ये पहाड़ जो है यहाँ नहीं आते, ये पहाड़ डायरेक्ट आउट हो जाते हैं, एक्सपोर्ट होती है और बड़े कम रेटों पे भी जाती है। ये फारिश जाती है, बहुत सारी मछली मिडल ईस्ट जाती है और इस वजह से कि यहाँ पे खपत नहीं है। ये मौसम की वजह से लोग नहीं खाते, इस वजह से उस वजह से। हालांकि सस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अब ये 450 रुपये किलो है ये वाली मछली आज का रेट। हालांकि अभी आजकल हाई टाइड है, कैचिंग इतनी नहीं होती। ये 450 रुपये, 450 रुपये मुझे बताएं कौन सा गोश्त मिलता है? मुर्गी भी नहीं है। तो मुर्गी के हवाले से तो ये सबसे ज़्यादा हेल्दी है, लेकिन हम लोग कम खाते हैं और हमारी सेहत इतनी अच्छी नहीं रहती। प्रोग्राम के टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.